गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड इंग्लिश मीडियम। मैंने आपको लेसन नंबर सेकेंड पढ़ाया था बलशाली भीम। बलशाली भीम की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लगी ना बेटा। अब मैं आपको एक बार इसके कहानी को एक बार और रिपीट कर देती हूँ। बलशाली भीम यानी ताकतवर भीम। ठीक है, ये कहानी भीम की है। वो भीम की कहानी है। वो अपनी माता कुंती और अपने चारों भाइयों के साथ क्या काट रहे थे? अज्ञातवास काट रहे थे। अज्ञातवास काट रहे थे उस समय। तो उन्होंने क्या, एक गांव में शरण ली थी। कुछ समय के लिए गांव में वो रहे थे। तो वो गांव जो था वो एक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो क्या समस्या थी? गांव के बाहर एक बकासुर नाम का राक्षस रहा करता था, जो लोगों को मार दिया करता था। तो गांव वालों ने क्या, एक शर्त रखी थी कि आप रोजाना गांव पर आक्रमण ना करो, हम आपको खाना और एक व्यक्ति का भोजन रोजाना दे दिया करेंगे। अब जहाँ कुंती अपने पुत्र के साथ ब्राह्मण के यहाँ रह रही थी, तो वहाँ वो ब्राह्मण अपने बच्चों के साथ बैठकर रो रहा था। अब कुंती को ये सब देखा नहीं गया, क्योंकि कुंती भी उनके घर में कौन थी? मेहमान थी। तो कुंती ने देखा कि ब्राह्मण आज क्यों रो रहे हैं, अपने बच्चों को साथ में बैठा के अपने परिवार के साथ बैठकर रो रहे हैं। तो ये बात कुंती को बिल्कुल अच्छी लगी। उन्होंने जाके ब्राह्मण से पूछा कि आप अपनी समस्या बताइए कि आप क्यों रो रहे हो। तो ब्राह्मण ने अपनी समस्या उनको नहीं बताई। क्यों नहीं बताना चाहते थे वो? क्योंकि वो उनके घर मेहमान आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि अपनी समस्या बताकर उनको परेशान किया जाए। लेकिन कुंती के बार बार आग्रह करने पर, निवेदन करने पर क्या किया? ब्राह्मण ने अपनी समस्या कुंती को बता दी। उन्होंने क्या समस्या बताई कि गांव के बाहर एक राक्षस रहता है और वो उसके लिए गांव से रोजाना एक व्यक्ति और तथा भोजन हम खाने के लिए भेजते हैं। आज मेरे परिवार का टर्न है, मेरे परिवार की बारी है। आज मेरे परिवार में से एक व्यक्ति को उसका भोजन बनना पड़ेगा, साथ में उसको खाना भी, गांव वाले सब खाना भी भिजवाएंगे। फिर क्या होता बेटा? तो कुंती कह रही बस इतनी सी बात है, ये काम तो मेरा बेटा भीम कर देगा। अब भीम का नाम उन्होंने लिया तो बड़े विश्वास के साथ लिया। क्यों लिया? क्योंकि जो भीम थे उनमें पूरे 100 हाथियों का ताकत थी। 100 हाथियों की ताकत थी उनमें। तो ये माता को पूरी तरह से पता था, कुंती को। लेकिन ब्राह्मण को ये जानकारी थोड़ी ना थी। तो ब्राह्मण ने उनसे कहा कि आप मेरी समस्या के लिए अपने बेटे को बलि क्यों चढ़ा रही हैं? मैं चला जाऊंगा, ठीक है, ये हमारी समस्या है। लेकिन जब कुंती ने कहा कि आप परेशान मत हो, इसका निवारण मेरा बेटा भीम कर देगा, बलशाली भीम। फिर कुंती की आज्ञा लेकर बलशाली भीम खाना और खुद बकासुर का भोजन बनने के लिए चल दिया। अब रास्ते में जाते जाते भीम को भूख लगने लगी। आज जब भीम को भूख लगने लगी तो उन्होंने क्या करा, जो बैलगाड़ी में, जो खाने की गाड़ी में क्या भोजन रखा था, वो धीरे धीरे उसे खाने लगे। रास्ते में खाना बहुत स्वादिष्ट था तो भीम की और भूख बढ़ गई। उसने धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचते पहुंचते पूरा भोजन खा लिया। अब भोजन पूरा खा लिया और वहां वो जाने में लेट हो रहे थे गुफा के पास। वहां कौन इंतजार कर रहा था? बकासुर। अब बकासुर बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया कि मेरा खाना इतना लेट कैसे हो गया, आज मैं गांव पे आक्रमण करूंगा। इतना ज्यादा गुस्सा वो हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ही भीम गुफा के बाहर पहुंचकर आवाज लगाने लगे। आवाज सुनते ही बकासुर गुस्से में आग बबूला होकर गुफा से बाहर आया और बिना सोचे समझे भीम को मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा खाना लेट लेकर आ रहे हो, आज मैं इस गांव को पूरे को तहस नहस कर दूंगा। अब भीम को जब उन्होंने एक दो बार मारे, घूसे लात मारे, तो हमारे भीम को गुस्सा आ गया। भीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और भीम तो वैसे भी ताकतवर था बेटा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। भीम ने फिर कुछ भी नहीं सोचा, पलट कर बकासुर पे वार किया और तुरंत उसको झट से मारकर गिरा दिया। झट से मारकर गिरा दिया। अब बकासुर जैसे ही भीम ने उस पर वार किया, उसके वार को वो सहन नहीं कर पाया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो उसकी लाश को लेकर कहाँ गए? गांव में गए और गांव वालों को उसकी बॉडी देख के गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्यों? क्योंकि अब उनकी समस्या का क्या हो गया? निवारण हो गया। उन्होंने माता कुंती और भीम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जिस ब्राह्मण के वहाँ वो रह रहे थे, ब्राह्मण भी बहुत खुश हुए, गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। यह अज्ञातवास की कहानी है, ठीक है। अब आप देखते हैं, इस लेसन के मौखिक प्रश्न बच गए थे।
लिखित प्रश्न तो मैंने आपको करा दिए थे। लिखित प्रश्न का एक बार आंसर देखें हम। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न था अपना, पांडवों ने अपने वेश क्यों बदल लिए थे। बेटा पांडवों ने अपने वेश क्यों बदल लिए थे, क्योंकि वो अज्ञातवास काट रहे थे। अज्ञातवास ऐसे स्थान पे रहना होता है जहां आपको कोई पहचानता ना हो, इसलिए उन्होंने अपने वेश बदल रखे थे। बकासुर कौन था, वह क्या करता था। बकासुर एक राक्षस था और वह भोजन और एक आदमी को रोजाना खाया करता था। बकासुर का खाना ले जाते समय भीम ने क्या किया। बकासुर का खाना ले जाते समय भीम ने रास्ते में ही पूरे भोजन को खा लिया। अब हम इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं। रोज एक आदमी किसका खाना लेकर गांव से बाहर जाता था। किसका बेटा, बकासुर का। केवल इतना ही आंसर लिखना है आपको, बकासुर का। बकासुर कहाँ रहता था, गांव के बाहर गुफा में। कहाँ रहता था बकासुर, बकासुर गांव के बाहर गुफा में रहता था। क्या बकासुर ने भीम को भी मार डाला, नहीं। बोर्ड ध्यान से देखें आप सभी, बकासुर ने भीम को नहीं मार डाला। ठीक है, ये आपकी क्या हो गए, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न दोनों हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ये वाक्य दे रखा है, पांडव अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे। तो इसमें दो वाक्य आपको दे रखा है। पहला वाक्य है, अपनी माँ कुंती के साथ एक जंगल में गुजर रहे थे, और दूसरा है, अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। तो इसका सेकंड वाक्य जोड़ के हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा, पांडव अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। कुंती के पूछने पर ब्राह्मण बोला, ये बोला था बेटा इस गांव के बकासुर का नाम का एक राक्षस रहता है, नहीं। वो क्या बोला था, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का राक्षस रहता है। गांव के बाहर गुफा में एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वो क्या है, वो क्या किया करता है कि वो रोजाना प्रत्येक घर से एक व्यक्ति और भोजन मंगाया करता है, और वो व्यक्ति और भोजन दोनों को ही खा जाया करता है। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, रिक्त स्थानों के पास के साथ के भरिए। पांडव माँ कुंती के साथ कहाँ रहते थे, ब्राह्मण के घर में रहते थे। कुंती तथा भीम ब्राह्मण के पास गए और उसके रोने का कारण पूछा। इसमें क्या आएगा, के पास। कुछ देर चुप रहने के बाद भीम ने बकासुर को पटक दिया। पहले तो झट से बकासुर ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही भीम ने बकासुर को पटक दिया। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अभी आपके इस लेसन के केवल दो ही टॉपिक हुए हैं, मौखिक और लिखित प्रश्न। ठीक है, वर्क आपको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। हेडिंग जरूर डालनी है, पार्ट 2 बलशाली भीम मौखिक प्रश्न। आज थोड़ा सा ही आपका वर्क है, अच्छी हैंडराइटिंग में करना है आपको। अपना ध्यान रखना है, घर से बाहर आपको अनावश्यक नहीं घूमना है। थैंक यू बेटा।